हम बीएड पार्ट तृतीय ऑनर्स के पेपर 9th में भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। और भक्ति आंदोलन पढ़ने से पूर्व हम ये देखेंगे कि भक्ति आंदोलन क्या था। प्राचीन भारतीय हिंदू दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति करना, जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। सल्तनत काल 1206 से 1526 में कई हिंदू संतों और सुधारकों ने हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया था। चूँकि यह आंदोलन भक्ति पर जोर देता था, इसीलिए इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ महान सुधारक शंकराचार्य के समय से माना जाता है। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष करके हिंदू धर्म को एक मजबूत दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। उनके द्वारा अद्वैतवाद नामक मत की स्थापना की गई थी तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर जोर दिया था। चूँकि शंकराचार्य का मत बहुत ही दार्शनिक और बौद्धिक था, अतः यह जनसाधारण की समझ में न आ सका तथा जनता को प्रभावित नहीं कर सका। इसीलिए हमारे मध्ययुगीन धर्म सुधारकों द्वारा जनसाधारण को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने तथा उसे लोक जीवन में सक्रिय बना देने के लिए ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के भारत में कुछ कारण थे। पहला है भक्ति मार्ग की सरलता। हिंदू धर्म का स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया था। मानसिक कर्मकांडों तथा पूजा पाठ की क्रियाओं को साधारण जनता सरलता से नहीं निभा सकती थी। अतः भक्ति मार्ग को अत्यंत सरल और जटिलता से रहित तथा लोकप्रिय होता चला गया। मुस्लिम आक्रमणकारी। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के मंदिर और मूर्तियों का विनाश कर दिया। ऐसी दशा में जनसाधारण स्वतंत्रता पूर्वक मंदिर जाकर मूर्ति पूजा और उपासना नहीं कर सकता था। अतः वह भक्ति और उपासना के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। तीसरा है जटिल वर्ग की ये व्यवस्था। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, लेकिन मध्यकाल तक आते आते जाति व्यवस्था जटिल हो चुकी थी। भक्ति के मार्ग में अछूतों तथा निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी मार्ग खोल दिए थे। चौथा है समन्वय की भावना। बहुत समय तक हिंदू तथा मुसलमान साथ साथ रहे। दोनों जातियों ने आपस में सद्भाव का जन्म समझा। इसी भावना को भक्ति आंदोलन ने बढ़ावा दिया। डॉक्टर ताराचंद और डॉक्टर यूसुफ हुसैन इसी मत का समर्थन करते हैं। उनका मत है कि भक्ति आंदोलन के संतों में एकेश्वरवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति प्रथा का बहिष्कार इस्लाम से प्रेरणा पाकर ही किया गया था। भक्ति आंदोलन की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। पहली है भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, विष्णु सब एक है। दूसरा है भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की भक्ति को मुक्ति प्राप्त करने का सफल साधन मानते थे। उनकी भक्ति स्वार्थ रहित और अनन्य श्रद्धा पर आधारित थी। रामानुज का मानना था कि सच्चे मन से ईश्वर के प्रति भक्ति करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। भक्ति आंदोलन के सभी संतों का मानना है कि ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चौथा है ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी संत गुरु की सहायता को आवश्यक समझते थे। नेक्स्ट है कुछ संत मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे और मूर्ति पूजा को व्यर्थ समझते थे। कतिपय संत धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनके प्रचार का माध्यम जनसाधारण की भाषा थी। नेक्स्ट 8वां है भक्ति आंदोलन के अधिकांश संत असांप्रदायिक थे। और अंतिम विशेषता है भक्ति आंदोलन मूलतः एक जन आंदोलन था। इसे किसी भी प्रकार के राजस्व प्राप्त नहीं था। भक्ति आंदोलन का स्वरूप। भक्ति आंदोलन की 2 विभिन्न धाराएं हैं, निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण कबीर नानक निर्गुण परंपरा को सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संत थे। वे निराकार प्रभु में आस्था रखते थे तथा उन्होंने व्यक्तिक साधना और तपस्या पर बल दिया। सगुण वल्लभाचार्य, तुलसी, सूरदास, मीरा, चैतन्य आदि इस परंपरा के प्रमुख संत थे। उन्होंने राम अथवा कृष्ण की पूजा पर बल दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा,
अवतारवाद, कीर्तन और उपासना आदि का भी प्रचार किया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से थे, इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे।